नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हैं मेहनत करते करते, फिर भी रहती है घर में धन की कमी, घर में हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है, मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में निराश हैं और तरक्की नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता और आज के दौर में तो आमदनी अठन्नी खर्च रुपया हो गया है। इसकी वजह से खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। इसमें आपकी मेहनत नहीं बल्कि घर का वास्तु दोष भी जिम्मेदार हो सकता है। खराब वास्तु दोष के घर में नकारात्मक ऊर्जा, कार्य में बाधा, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद और बीमारियां, धन संबंधी आदि समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही कई तरह की रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु से संबंधी किसी भी प्रकार का दोष होता है, वहाँ परेशानियाँ, धन हानि, मन मुटाव, बीमारियाँ पीछा करती रहती हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाने से सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं और कई बार बीमार पड़ने लगते हैं घर के सदस्य। और कितना भी धन आ जाए, घर में टिकता ही नहीं। लगातार मेहनत के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ रहा है तो सावधान हो जाइए। आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्या ज़रूर है। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आ जाएगी और मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके घर में भी वास्तु दोष से जुड़ी कुछ गलतियां हो रही हैं तो इससे आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए आपको तुरंत अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वास्तु के कुछ आसान उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। वास्तु के उपाय घर, ऑफिस या फिर व्यापार अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इन उपायों को जानने के लिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी फायदेमंद नहीं होता। तो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है कि वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता आती है। जिस घर में सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती और ना ही धन लाभ होता है। क्योंकि दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु में से एक है। जब आप घर से बाहर निकले तो आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा जीवन में सफलता और समृद्धि की दिशा का प्रतीक है। दोस्तों, घर में मुख्य द्वार सौंदर्य की दृष्टि से सबसे आकर्षक होना चाहिए।
एक बुनियादी वास्तु टिप यह भी है कि मुख्य द्वार को अन्य दरवाज़ों से ऊंचा होना चाहिए। यह आदर्श रूप से लकड़ी से बना होना चाहिए। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक रोज जलाएं तथा घंटी भी बजाएं, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पहार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, घर का मंदिर कभी भी जमीन पर नहीं रखा होना चाहिए। ऐसा लोग बैठकर पूजा करने के चक्कर में करते हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से मंदिर की इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि भगवान के पैर और आपकी छाती का लेवल बराबर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर सबसे ऊपर हैं और उन्हें आप किसी भी तरह से अपने से नीचे आसन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कई लोग तरह तरह की धातुओं के मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं, मगर यह गलत है। भगवान का मंदिर लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी घर में गुल्लक लाने का प्रतीक होती है। अगर आप संगमरमर के मंदिर में भगवान को रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संगमरमर से भी घर सुख और शांति आती है। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि घर का मंदिर कभी भी कमरे में नहीं होना चाहिए जिस कमरे में सब उठते बैठते या लेटते हों। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सुंदर सा मंदिर घर के डेकोरेशन में चार चांद लगा देगा, लेकिन वास्तु के हिसाब से यह गलत है। और दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी मृतक सदस्य की तस्वीर ना लगाएं। दोस्तों, आप घर के मंदिर में रोज घी का दिया जलाएं और शाम के समय कपूर जलाकर आरती करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कभी भी घर में पानी की बर्बादी ना होने दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। आपको बता दें, वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और घर में धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग घर में नल टपकता रहता है। वास्तु के हिसाब से यह शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में धन की हानि होती है। अगर आपके घर में कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही नुकसान होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी के नल को उपयोग करने के बाद सही ढंग से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इससे पानी टपकता है तो घर में धन संबंधी दिक्कतें आती हैं और धन की हानि होती है। कई तरह से नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, एक वास्तु टिप्स यह भी है कि घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा न होने दें
और ना ही इधर भारी सामान और मशीनरी रखनी चाहिए। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार सभी दिशाओं का अपना विशेष महत्व होता है। उत्तर की दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना जाता है और भगवान कुबेर धन के देवता होते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को नौकरी पाने में असफलता मिल रही है तो घर के उत्तर दिशा की दीवार पर आईना लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, आईना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर दिखाई दे। वास्तु के इस उपाय से जल्द ही अच्छी नौकरी के मौके और सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसा सामान रखा है जो कभी आपके इस्तेमाल में नहीं आता, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अगर घर में खराब पड़े हों तो ये बड़ा वास्तु दोष होता है। घर में बेकार की चीज़ों को कबाड़ को सहेज कर नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, कभी भी रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही बुरी आदत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों आपसे नाराज हो जाती हैं, जिसका असर आपके आर्थिक जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, कभी भी घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या कांच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, घर पर सकारात्मक ऊर्जा के लिए हर दिन सुबह शाम दोनों वक्त कपूर, लोबान, गूगल को जलाकर घर के हर एक कोने में फैलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं भी करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी घर के सीढ़ी के नीचे पूजा घर ना बनाएं और ना ही उसमें कोई खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर रखें। साथ ही ध्यान रखें कि पूजा घर को बेडरूम में भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, घर में सप्ताह में एक बार पानी में नमक मिलाकर पोछा ज़रूर लगाएं और घर के मुख्य द्वार के ऊपर इष्ट देव की मूर्ति लगानी चाहिए। तिजोरी में बीम या पिलर के सामने नहीं होनी चाहिए। घर के दरवाजे के कोने में मिट्टी के दिए में खड़ा नमक रखें व 7 दिन तक उसे बदलते रहें। और दोस्तों, ध्यान रखें कि घर की उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हों और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हों। वास्तु के अनुसार घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुखिया को भगवान शिव और चंद्र देव के मंत्रों का हर रोज जप करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति का वास रहता है। नियमित शिव जी के मंत्रों का जाप करने से घर में बरकत आती है। घर की पूर्व दिशा की तरफ सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमाएं लगाएं। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नौकरी कारोबार में खूब तरक्की मिलती है। दोस्तों, घर में झाड़ू रखने का भी वास्तु नियम होता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको
गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले को झाड़ू नज़र ना आए। दोस्तों, नया घर बनाते या खरीदते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब भी आप नया घर बनाते हैं या खरीदते हैं तो घर प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा ज़रूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सुख शांति आती है। और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे अवश्य लगाएं। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर ज़रूर लगाएं। दोस्तों, घर में किसी भी कोने में पड़ी बंद घड़ी ना लगाएं। टूटे हुए कांच की चीज़ों को भी घर से बाहर निकाल दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, कभी भी रसोई घर और प्रवेश द्वार एकदम सीधे में नहीं होने चाहिए। ऐसा करना संभव न हो तो आप रसोई घर के द्वार पर पर्दा ज़रूर लगा दें। दोस्तों, घर में रखी हुई विवाह के निमंत्रण पत्रों को भी कभी फाड़ कर नष्ट न करें। इससे गुरु और मंगल दोष हो जाता है। घर में कभी भी जूते चप्पल इधर उधर न फेंकें। ऐसा करने से ग्रह क्लेश बढ़ता है और धन की बर्बादी होती है। और कभी भी खाना बनाते समय जूते चप्पल न पहने। घर के किसी भी कोने में दीवार, छत या कोई भी कोना क्षतिग्रस्त न हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। दोस्तों, घर की स्त्री के द्वारा प्रातः रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल डालना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, घर में यदि बुरी शक्तियों का वास हो गया है तो सुबह शाम घर में भजन लगाएं। भजन लगाने से घर में देवताओं का वास होता है और बुरी शक्तियां घर से बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार कभी भी घर के ठीक बीचों बीच नहीं बनवाना चाहिए। तो हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और लक्ष्मी जी की हमेशा मन से पूजा करें और उन्हें कमल फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दिचौरी में रख दें तो बहुत ही फायदा होगा। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में भी दूध ज़रूर चढ़ाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा और घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। दोस्तों, यदि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो मेन गेट पर सेंधा नमक ज़रूर रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनसे घर में फैली नकारात्मकता फौरन ही दूर हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाना चाहते हैं तो घर पर
तुलसी, मनी प्लांट, नीम, शमी और बेल का पौधा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता रहती है। ऐसे में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर की नियमित रूप से सफाई ज़रूर करें। घर के दरवाजे और खिड़कियों की नियमित रूप से साफ सफाई करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, यदि घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर को स्वास्तिक चिन्ह मांडने और पौधों से सजाएं। पीले, हल्के नीले और गुलाबी रंगों का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।